तो ये जो दोनों कंसेप्ट है ना, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है. When businessman invested some amount into the business, that thing is known as capital. तो दादा खाली अमाउंट ही इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. अमाउंट के जगह पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर. तो फर्नीचर ला बिजनेस में, कोई मशीन ला बिजनेस में, सारा चीज किसमें आता है? तो कैपिटल इज ऑलवेज बेनिफिटेड फॉर द बिजनेस. क्या बोलते हो, सही है कि नहीं? विदाउट कैपिटल बिजनेस कांट रन प्रॉपरली. कैपिटल नहीं है तो बिजनेस परफेक्टली नहीं चलेगा. फॉर स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस कैपिटल मस्ट. कैपिटल इज मस्ट. बराबर की नहीं बरता है? जस्ट इमेजिन करो, इफ यू वी डोंट हैव अ बेंचेस, तो प्रॉपर काम होता क्या? नहीं होता. तो बेंचेस प्लेज एन वाइटल रोल फॉर अ स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ लेक्चर. बराबर की नहीं बरता है? तो कैपिटल इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस. तो जो भी अमाउंट बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस में, दैट ऑल अमाउंट कम्स अंडर कैपिटल. हाँ दादा, फिर वो कैपिटल खुद के जेब से ला सकता है, या तो बैंक से लोन लेके ला सकता है, अपने दोस्तों के पास से ला सकता है, कहां से भी कैपिटल ला सकता है. इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन दैट बिजनेसमैन. ठीक है. तो कैपिटल मीन्स व्हाट? कैपिटल एक क्या है? अमाउंट है जो कौन इन्वेस्ट करता है? बिजनेसमैन. कहां पे इन्वेस्टमेंट करता है? बिजनेस में. उसको क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज ड्रॉइंग? ड्रॉइंग अगेन अमाउंट. ड्रॉइंग ये भी एक अमाउंट है, लेकिन वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है कि निकाला जाता है? निकाला जाता है. कौन निकालता है? तो कोई दूसरा आदमी निकालेगा कि बिजनेसमैन खुद निकालेगा? हाँ. काय के लिए निकालेगा? लेकिन पर्सनल यूज के लिए. पर्सनल यूज. बिजनेस यूज के लिए निकाला तो उसको ड्रॉइंग नहीं कहेंगे. यस. क्योंकि वो बिजनेस यूज के लिए निकाला तो वो पैसे से कुछ तो लेके आएगा वो धंधे में. लेकिन पर्सनल यूज के लिए निकाला तो ड्रॉइंग. तो पर्सनल यूज के एग्जांपल बहुत सारे हैं. मैंने बिजनेस से पैसा निकाला, डॉटर का मैरिज किया. मेरी डॉटर तो छोटी है, लेकिन कोई बिजनेसमैन की बड़ी डॉटर हो सकती है. उसका शादी किया, उसका ट्यूशन फीस भरा, उसका कॉलेज फीस भरा, उसका स्कूल फीस भरा, घर पे राशन लाया, घर का लाइट बिल भरा, बीवी को साड़ी लाया, घर पे बर्तन लाए, घर पे फैन लाया, घर पे एसी लाया. किधर लाया? पर्सनली. बराबर के? घर पे क्या बिजनेस करने वाला है क्या? जो भी चीज तुम लेके आते हो घर के लिए, वो सारा चीज को क्या कहते हैं? ड्राइंग. ये मान लो LIC भरा, तो LIC वो भी ड्राइंग है, क्योंकि LIC खुद के लाइफ के लिए होता है. समझा कि नहीं? बीवी को साड़ी लिया, ड्राइंग. बीवी बिजनेस के काम पे नहीं आएगी. बीवी काय के लिए काम में आएगी? हाँ, पर्सनल काम पे आएगी ना. खाना बनाओ, बच्चों को संभालो. बाकी नहीं बता सकते कि नहीं बात. अगला कंसेप्ट. अगला कंसेप्ट क्या है? डेटर्स. बिजनेस में दो इंसान बहुत जरूरी है. दोनों इंसान. पहले का नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है? क्रेडिटर्स. डेटर मतलब ऐसे लोग जिनके पास से बिजनेस को पैसा मिलता है, दैट इज डेटर. जिनके पास से बिजनेस को पैसा मिलता है उनको डेटर कहते हैं. और तुम सारे लोगों को मैं क्या कहूंगा? डेटर. क्योंकि नैनदर्पण क्लासेस मेरा बिजनेस है, और ये बिजनेस को पैसा आपके पास से मिलने वाला. तो यू पीपल आर माई डेटर. एम आई राइट और रॉन्ग? सही बोल रहा हो कि नहीं? मम्मी के लिए पापा डेटर है, क्योंकि मम्मी को पैसा किससे मिलता है? तो पापा डेटर हो गया ना. सही है कि नहीं मारता है? ऐसे क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स डेटर, डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट डेटर, लॉयर के लिए उसके क्लाइंट डेटर, ऑटो रिक्शा वाले के लिए उसके पैसेंजर डेटर, और दुकानदार के लिए उसके कस्टमर डेटर.
क्योंकि उनके पास से उनको पैसा जाता है कि मिलता है। तो कोई भी बिजनेसमैन डेटर को देख के उदास होएगा कि खुश होएगा? अरे वाह 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 वाह, तुम्हारा चेहरा देख के मैं उदास हूं क्या? कभी दिखा क्या उदास? मोगली कभी दिखा? मोगली बहुत उदास दिख रहा है ए, अच्छा है। एक जाएगी तब दूसरी आएगी। जिंदगी का नियम ही है, आगे बढ़ते रहो। मोगली, ज्यादा टेंशन मत ले। तो मेरे को बताओ, डेटर मीन्स अ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल, जिनके पास से पैसा जाने वाला है कि आने वाला है। अभी जो स्टेशनरी के पास से मैं जेरोक्स बनवाता हूँ, जो स्टेशनरी के पास से मैं जेरोक्स बनवाता हूँ, उसके लिए मैं क्रेडिटर हो कि डेटर हो? क्योंकि उसको पैसा मेरे से मिलने वाला। संदीप के लिए मैं कौन हूं? डेटर, क्यों? डेटर ही, क्योंकि संदीप को मेरे से पैसा मिलने वाला है, बराबर कि नहीं? क्योंकि वो मेरा एम्प्लॉई है। तो उसके उल्टा बंदा है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब ऐसा इंसान जिसके पास से पैसा आने वाला नहीं है। तो देख, मेरे लिए ये रूम का ओनर, ये अदानी लाइट बिल वाला, जिसके पास से मैं नोट्स मंगाता हूं वो बंदा, जहां से मैं जेरोक्स बनवाता हूं वो बंदा, सारे क्लास के टीचर्स, ये मेरे लिए डेटर है कि क्रेडिटर है? क्योंकि उनसे कुछ मिलने वाला, उल्टा मेरे पास से पैसा। उनका थोबड़ा देख के खुश हो क्या मैं? लय वाईट वाटतं मला यार आदिती। वो सैंडी का थोबड़ा देख के तो मेरे को रोने आता है, क्योंकि मेरे को उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। उल्टा सामने से पैसा मेरा ही। अरे हाँ कि नहीं? मेरा ही पैसा क्या होने वाला है, आने वाला है कि जाने वाला है? हाँ, सही है कि नहीं वार्ता? ये दीपक सुन रहा है ना तू? तू नहीं सुन रहा, आगे ले चल, देख आगे देख। अगला बंदा है फाइनेंशियल ईयर। बोलो, तुम्हारा साल कब शुरू होता है? न्यू ईयर कब शुरू होता है? 1 जनवरी। और जलसा कब मनवाते हो? 31 दिसंबर। आज से तुम लोगों ने कॉमर्स लिया ना सारे बच्चों ने? अभी तुम्हारा न्यू ईयर 1 जनवरी को शुरू नहीं होगा। अरे आज भी नहीं पागल, आज से तुम्हारा न्यू ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल को। बोलो कब शुरू होगा? और खत्म होएगा तुम्हारा साल 31 मार्च को। आप गिन के देखो, अप्रैल से लेके मार्च तक 12 महीने होते हैं कि नहीं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कितने महीने होते हैं? तो आज से कॉमर्स के बच्चों का न्यू ईयर कब चालू होगा? 1 अप्रैल। खत्म कब होगा? 31। वही ईयर को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, आज से अपना फाइनेंशियल ईयर ये है। आज से न्यू ईयर कब बनाएगा? एक काय अप्रैल, 1 अप्रैल को। और ईयर एंडिंग कब बताएगा? ईयर एंडिंग 31 मार्च। यही साल है। यही साल से, साल के पहले तारीख से कोई भी बिजनेसमैन अकाउंट बनवाता है और साल के आखिरी दिन अकाउंट को क्या करता है? क्लोज करता है। मतलब बिजनेस का यही ईयर माना जाता है। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर को बिजनेस ईयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब शुरू होगा बिजनेस ईयर? एक। और खत्म कब होगा? दैट इज बिजनेस ईयर। इसको ही तुम लोग अकाउंटिंग ईयर भी कहते हो। सारी बातें ध्यान रखो, क्या क्या बोला मैंने, बराबर कि नहीं? अकाउंटिंग ईयर वही है, बिजनेस ईयर वही है, फाइनेंशियल जो शुरू होगा और खत्म होगा, दैट्स इट। जिस साल अकाउंट बनवाएंगे और अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे।
ठीक है ये। और बिजनेसमैन गिनेगा साल भर कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस हुआ। न्यू ईयर, हाँ, 1 अप्रैल आ गया ना तो जलसा करने का, और 31 मार्च आ गया तो भी जलसा करने का। लेकिन वो जो साल भर का पीरियड है ना, उसमें तूने प्रॉफिट कमाया हुआ होना चाहिए, नहीं तो जलसा नहीं होगा। चलो अगला बंदा क्या है, बैड डेट। बोलो डेटर मतलब क्या, डेटर मतलब जिनके पास से बिजनेस को पैसा मिलता है, ऐसा सीखा आप लोगों ने। लेकिन कुछ डेटर ऐसे भी है, पैसा देते नहीं, पैसा डुबाते। तो जो लोग पैसा डुबाते, और वो जो डूबी हुई अमाउंट है, डूबी हुई अमाउंट, उसको बोलते हैं बैड डेट। जिनके पास से पैसा आने वाला है लेकिन आया नहीं, वो पैसा आया कि डूब गया, डूबे हुए पैसे को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैड डेट। डूबे हुए पैसे को बैड डेट। तो बोलो बैड डेट बिजनेस का प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है यार, इट्स अ ह्यूज लॉस ऑफ बिजनेस, बैड डेट। तो क्या चाहेगा, तेरे कस्टमर ने तेरा पैसा देना चाहिए कि डुबाना चाहिए? और डुबाएगा तो तू नाचेगा क्या? वाओ क्या कस्टमर मिले, मेरा पैसा डुबाया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा बोलोगे क्या? तो बैड डेट मीन्स एन अमाउंट, बैड डेट मीन्स एन इरिकवरेबल अमाउंट, इरिकवरेबल। इरिकवरेबल मतलब क्या, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, जो डूब गया। बराबर की नहीं बात? किसने नहीं दिया तुम्हारा वो पैसा? तुम्हारे डेटर। सही है कि नहीं? मान लो संदीप का पैसा मैंने दिया ही नहीं, संदीप का पगार मैंने दिया ही नहीं, तो वो पैसा डूब गया। तो डूबे हुए पैसे को सैंडी का नाम देगा बैड डेट। बैड डेट, डेट्स मतलब डूबा हुआ पैसा। तो बैड डेट्स इज ऑलवेज लॉस ऑफ द बिजनेस। दीपक, बैड डेट बिजनेस का क्या होता है? लॉस। बैड डेट इज नॉट बेनिफिटेड फॉर द बिजनेस, माय डियर स्टूडेंट। और कि हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बैड डेट ज्यादा होगी, कम हो, कम हो। बोलो अगला कंसेप्ट क्या है, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। टू टाइप ऑफ बिजनेसमैन आर देयर, टू टाइप ऑफ बिजनेसमैन, दो टाइप के लोग होते हैं धंधा करने वाले। एक ऐसा बंदा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब ऐसा बंदा जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है और कर्जा कम है, त्याला म्हणायचं सॉल्वेंट। जिसके पास प्रॉपर्टी और कर्जा, सॉल्वेंट। जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा और कर्जा कम है, वो बंदे को सॉल्वेंट बोले। या तो मान लो प्रॉपर्टी और कर्जा दोनों इक्वल है, तो भी सॉल्वेंट। तो बोलो बिजनेसमैन कैसा होना चाहिए, इनसॉल्वेंट की सॉल्वेंट? सॉल्वेंट यार, तो ये खुश रहेगा, तो ही वो धंधे में तरक्की कर पाएगा, बिकॉज ही हैज मोर असेट्स एज कंपेयर टू लाइबिलिटी। या तो असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी, बोलो, या तो असेट और लाइबिलिटी दोनों सेम है, या तो असेट ज्यादा है एज कंपेयर टू, मतलब संपत्ती जास्त आणि कर्ज कमी, त्याला काय म्हणायचं, हे उसके उल्टा। बराबर है कि ऐसे भी लोग हैं जिसके ऊपर कर्ज ज्यादा है और प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट की इनसॉल्वेंट? ऐसा बिजनेसमैन कभी भी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसको उतने टेंशन रहेंगे यार, अपने ऊपर ज्यादा कर्जा है, अपने पास प्रॉपर्टी कम है। क्या लगता है, रहेगा कि नहीं टेंशन उसको? ऑफकोर्स रहेगा टेंशन। तो सॉल्वेंट इज द पोजीशन ऑफ द बिजनेसमैन वेयर असेट्स आर मोर देन, या तो असेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज। और insolvent is again the position of the business where assets are less than liabilities। सही है कि नहीं? अगला कौन सा है, गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है रे, गुड्स मतलब तुम लोगों ने गुड सुना है, गुड्स नहीं, चिराग। बराबर की नहीं?
ट्रेन में मिलते वो, गुड्स मतलब कोई भी वस्तु होती है। गुड्स इज एन कमोडिटी या तो आर्टिकल। गुड्स मतलब क्या होता है, कमोडिटी या तो आर्टिकल दैट बिजनेसमैन यूज टू प्रोड्यूस और सेल इनटू द मार्केट। कमोडिटी या तो आर्टिकल जिसको बिजनेसमैन बनवाता है और उसको मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स एक वस्तु है, कोई भी वस्तु। अभी ये नोट्स है, इसको भी मैं गुड्स कहूंगा, बराबर की नहीं वार्ता है। तुम्हारे पास जो पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, सारे क्या है, गुड्स है। तो गुड्स मतलब कोई भी वस्तु होती है जिसको कोई भी बिजनेसमैन प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, सेल करता है, उसको गुड्स बोलते हैं। गुड्स मीन्स एन कमोडिटी और आर्टिकल दैट बिजनेसमैन यूज टू प्रोड्यूस और सेल इनटू द मार्केट। बराबर ना। कोई भी वस्तु, साबुन मैन्युफैक्चरर वाले को जो साबुन है उसके पास वो सारे गुड्स है। जो बंदा साबुन बनवाता है उसके पास जो साबुन है वो सारे गुड्स है। बराबर की नहीं बात। अगर कोई कंपनी है जो कपड़ा बनवाती है तो उसके पास जो कपड़े है वो सारे गुड्स है। बराबर की नहीं बात है। ये जो बेंच है उसको भी मैं गुड्स कह सकता हूँ, ये भी एक वस्तु है। बराबर की नहीं है। तो कोई भी वस्तु को क्या कहा जाता है, गुड्स। तो अभी मेरे को बताओ, अपन ये जो गुड्स है वो बनवाते और उसको बेचते, या तो उसको अपन बेचते या तो अपन क्या करते, किसी के पास से खरीदते। सही बोला कि नहीं। तो गुड्स या तो इंसान बनवाता है या तो इंसान बेचता है, उसको गुड्स बोलते हैं। बराबर की नहीं बात है। तो जब अपन उसको बनवाते, खरीदते या तो बेचते, तब अपन उसका एंट्री करते हैं, एंट्री कि इतने इतने वस्तु फलाना फला आदमी को अपन ने बेचे, या इतने इतने वस्तु फलाना फलाना आदमी से अपन ने खरीदी किए। तो उसको अपन एंट्री मारते, लिख के रखते। कोई भी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, कोई भी लेन देन को लिख के रखना तो क्या बोलते हैं, एंट्री। लिख के रखेगा, मोगली को 10 वस्तु दी, बराबर की नहीं बात है, लिख के रखोगा दीपक अखाड़े को 5 वस्तु दिया। मतलब अपन जब किसी को कुछ बेचते तब उसका एंट्री मारते, किसी के पास से जो खरीदते उसका भी एंट्री मारते। इसको लेन देन बोलते हैं और लेन देन को अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं, और रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजेक्शन को डिटेल में बताना, नरेशन। So narration is the brief explanation of entry. Narration is the brief explanation of entry. So what we cover, देखो क्या क्या देखा अपन ने। सबसे पहले what is capital? Capital means an amount which is invested by businessman into the business. यह ऐसा अमाउंट है जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, कहाँ पे, बिजनेस। ड्राइंग, ड्राइंग अगेन अमाउंट। Drawing is again an amount which is withdrawn by businessman from the business for personal use. बिजनेसमैन ने पैसा निकाला कहां से, बिजनेस से, काय के लिए, पर्सनल यूज के, दैट इज ड्रॉइंग। और क्या है बोलो, डेटर। डेटर मीन्स अ पर्सन, डेटर मीन्स अ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल। बोलो पैसा जाने वाला है क्या आने वाला है, डेटर। क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल। बोलो पैसा आने वाला है कि देने का है, बराबर की नहीं बात है। डेटर इज असेट ऑफ द बिजनेस, क्रेडिटर इज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, कर्ज है, बराबर की नहीं बात। अगला क्या है, फाइनेंशियल ईयर। बोलो कब चालू होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल को। कब खत्म होता है, 31 मार्च। कितने महीने का पीरियड है ये, 12 महीने का, बराबर की नहीं बात है। जिस साल अकाउंट बनाए जाएंगे, अकाउंट क्लोज किए जाएंगे, उसको ही तुम फाइनेंशियल ईयर, बिजनेस ईयर, अकाउंटिंग ईयर अलग अलग नाम से जानते हो। अगला नाम क्या है, बैड डेट। बोलो बैड डेट मतलब ये पैसा आपको मिला कि डूब गया, जिसके पास से पैसा मिलने वाला था वो पैसा डूब गया, दैट इज बैड डेट।
इरिकवरेबल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? अगला क्या है बोलो? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स द पर्सन जिसका पोजीशन क्या रहता है, असेट ज्यादा और लाइबिलिटी कम, या तो असेट और लाइबिलिटी दोनों इक्वल। और इंसॉल्वेंट ये बिजनेस के अच्छा नहीं, जहां पे असेट कम और कर्जा कैसे है, ये कभी फायदे वाला नहीं। बराबर है कि नहीं? अगला क्या है बोलो? गुड्स। गुड्स मतलब कोई भी कमोडिटी, या तो क्या है, आर्टिकल। कौन बनवाता है? बिजनेसमैन। काय के लिए? सेल करने के लिए। अगला क्या है बोलो? एंट्री। कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना उसको एंट्री बोलते हैं। कोई भी बात को रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? एंट्री। खरीदारी या तो बेचेंगे उसको रिकॉर्ड करना एंट्री, और रिकॉर्ड की हुई बात को एक्सप्लेन करना क्या बोलते हैं? बराबर है। सारे बच्चे पहला कौन सा हेडिंग डालेंगे? ठीक है, कैपिटल। आईएमपी डेफिनेशन, ऐसा ऊपर हेडिंग देने का, आईएमपी डेफिनेशन। फास्ट लिखने का, फास्ट। द अमाउंट विच इज invested by businessman into the business is known by capital. The amount which is withdrawn by businessman from the business for personal use is known as trust. Example: house rent, LIC premium, daughter's school fees, etc. फास्ट हैंडराइटिंग पाहिजे, फास्ट. सारे डेफिनेशन 5 मार्क के लिए है एग्जाम में, कोई भी 5 डेफिनेशन एग्जाम में आएंगे, कोई भी 5. और उसका रेंट भरा, LIC का प्रीमियम भरा, डॉटर का स्कूल फीस भरा, ये सारे बिजनेस यूज है कि पर्सनल यूज है? पर्सनल. So that all comes under drawings.
चलो डन एवरीवन यहाँ तक। ओके, अगला बात, डेटर। डेटर means a person from whom amount is receivable. Debtors are the assets. Debtors are the assets of the business. Creditors means a person to whom amount is payable. Creditors are the liability of the business. क्रेडिटर बिजनेस का क्या है? लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स आर द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. क्रेडिटर्स बिजनेस का सबसे बड़ा क्या है? लाइबिलिटी, कर्जा है. डेफिनेशन रीड करो. अकाउंट्स में बहुत कुछ लिख के दिया है अब तक, बहुत कुछ. पहला बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिस्टिंग्विश, फिर ट्रांजेक्शन, बराबर ना. डन हुआ यहाँ तक? हुआ? आगे फाइनेंशियल ईयर, इट इज अ period, it is a period of 12 months for which accounts are maintained. Accounts are maintained and closed in India. Financial year starts from 1st April and ends on, कब खत्म होता है? 31st March. Financial year is also known as business year, accounting year, business year or accounting year. Bad debts and irrecoverable amount
an irrecoverable amount from a debtor from a debtor is known as bad debt. Bad debt is loss of the bad debt is loss of the business. Bad debt is loss of the business. Bad debt is the loss of the business. Bad debt business का क्या होता है? Loss. No one businessman like bad debt. इस दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन को क्या नहीं पसंद? बैड डेट. बैड डेट पसंद है क्या किसी को? नो वन बिजनेसमैन लाइक बैड डेट. लगा? जुड़ा का इतना जो तुमको सिखाया वही बात लिख के आपको ना. तो अगला कंसेप्ट क्या है? सॉल्वेंट. इफ अ पर्सन if a person's assets are more than his liability or equal to his liability, then such person is called solvent person. If a person's liabilities are more than his assets, then such person is called. बोलो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट की इंसॉल्वेंट. इन such person is called insolvent person. Yes. एक डेफिनेशन एक मार्क. एक डेफिनेशन एक मार्क. तुमको ऐसे 7 से 8 डेफिनेशन आएंगे, उसमें से 5 एग्जाम में देगा. राइट फॉलोइंग एनी 5 डेफिनेशन. तो ऐसे नाम आएंगे सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, डेटर, क्रेडिटर. समझा नहीं? हाँ, ऑलमोस्ट इसमें के ही रहते. अरे इसमें के ही रहेंगे. चलो यहाँ तक हुआ सबका? दीपक का हुआ क्या? दीपक का उसको लिखने दे. हुआ दीपक? लिखना फिर. इतना टेंशन क्यों ले रहा है? हुआ क्या? अगला गुड्स. कमोडिटीज. कमोडिटीज और आर्टिकल. कमोडिटी और
commodity or article is used for which used by businessman for sale is known as goods. Recording of recording of recording of business transaction in the proper form in the proper form or method or method or method in the books of account in the books of accounts is known as तो क्या बोलते हैं एंट्री the brief explanation the brief explanation the brief explanation of entry is known as narration. It always given in narration, always given in bracket. It always start. It always starts with the word. It always starts with the word being. या तो for. तो being या तो for. नरेशन का शुरुआत हमेशा कौन से वर्ड से होता है या तो being या तो for. Narration always starts with the word या तो being या तो कह रहे for. Narration always starts with the word या तो being या तो what we cover till the date from accounts. We cover first of all bookkeeping versus accountancy का distinguish. Then we cover transaction and type. Then we cover assets and its type, liabilities and its type, accounts and its type. Then important definition. Am I right? That much part we finished from accounts. We cover all this data from topic number 1 and 2. All this data comes under topic number 1 and 2. Okay? Yes. Too many things are still remaining from topic number 1 and 2. We still not finish all the data from topic number 1 and 2. Maybe few questions we cover from economics as well. We cover types of bonds, characteristics of bonds. Then we cover features of types of income. And then factors of production we cover from economics. Right ना? सर ने आपका सिलेबस स्टार्ट किया है किसका इंग्लिश का
कल भावेश सर का लेक्चर होगा जो आपको ओसीएम पढ़ाएंगे। तो कल आपका भावेश सर का लेक्चर है 9:30 to 10:30, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फनीस्ट लेक्चर एवर यू विल सी टुमारो, ठीक है। बहुत मजा करेंगे आप लोग, कोई भी एब्सेंट नहीं रहो। जो जो अभी भी एब्सेंट है, जो 11वीं में क्लासेस आना चाहते हैं, उनको भी आपको कंपलसरी आपके दोस्तों को बोलना है, ठीक है। बट मस्ट बी ऑन 9:30, 9:30 को डॉट आने का आपको। जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होता तब तक अपन 1 घंटा ही मिलेंगे। जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब अपन 9 to 10:30 मिलेंगे, ठीक है। तभी सिलेबस थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा। फिलहाल कॉलेज चालू होने के लिए 1 डेढ़ महीना है, तो अपन थोड़ा स्लो स्लो सिलेबस ही रखेंगे, ठीक है। कल आपका ओसीएम का लेक्चर स्टार्ट होगा। तो अभी कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए आपके? एक हो गया अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इंग्लिश हुआ ना कल? कल आए थे ना आप लोग? इंग्लिश का सर ने चालू किया रहेगा। और कल आपका ओसीएम स्टार्ट होगा। फिर जो बच्चों ने मैथ्स लिया रहेगा उनका मैथ्स चालू करेंगे, और जिन्होंने एसपी लिया रहेगा उनको एसपी। एसपी मेरा भाई पढ़ाएगा और मैथ्स आपको और ज्यादा पढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा फैकल्टी होगा, ठीक है। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, एसपी भाई पढ़ाएगा, ओसीएम भावेश सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश विजय सर पढ़ाएंगे, और मैथ्स और ज्यादा पढ़ाएगा। मैथ्स वन वो पढ़ाएगा, मैथ्स टू मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा टीम होगा। और हाँ, वो उदय चौगुले सर आपको मराठी पढ़ाएंगे, मराठी और हिंदी। जो लोगों ने मराठी हिंदी लिया रहेगा उनके लिए, ठीक है। बाकी जिन्होंने ने आईटी लिया रहेगा उनका कुछ नहीं कर सकते। वो आपको सारा कॉलेज के ऊपर ही निर्भर रहना है, ठीक है। लेकिन कल जो जो बच्चे नहीं भी आ रहे हैं उनको कल आप लेके आओ, एंजॉय करने दो उनको, ठीक है। थैंक